नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना क्षेत्र के राठी के एक युवक की पंडौल गैस एजेंसी के समीप गला रेत कर हत्या कर तालाब में फेंका शव। जयनगर में एक स्कूली पिकअप वैन की चपेट में आने से एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लदनिया थाना पुलिस ने डाकाजनी के घटना का उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को बासोपट्टी से किया गिरफ्तार। जयनगर एसडीपीओ ने दी जानकारी। शराब तस्करी मामले में भेजा थाना क्षेत्र से 2 महिला गिरफ्तार। जनता दरबार में जिलाधिकारी से 125 लोगों ने मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। कई समस्याओं का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। बाढ़ प्रमंडल झंझारपुर के जेई ओम प्रकाश सुमन ने मधवापुर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई समीक्षा बैठक। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को नोटिस देकर दी गई चेतावनी। डीजे देने पर संचालकों पर होगी कार्रवाई, लगेगा 5 लाख जुर्माना। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस का हुआ आयोजन। जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों पर हुई कार्रवाई। और मद्य निषेध विभाग के सचिव के पाठक की अध्यक्षता में जयनगर में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मधुबनी दरभंगा जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडौल थाना क्षेत्र के गैस एजेंसी के समीप एक तालाब में एक युवक की सिर काटकर हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के राठी निवासी 26 वर्षीय युवक के रूप में की गई है। गौरतलब है कि युवक रात से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं सुबह युवक का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को राठी चौक पर रखकर घंटों सड़क जाम किया। पुलिस जाम को शांत करने में जुटी हुई थी। एक युवक की गला रेत कर हत्या कर देने के बाद उसका शव पंडौल गैस एजेंसी के पास तालाब से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने शव को राठी चौक पर रखकर घंटों सड़क जाम किया। परिजनों ने बताया कि गुम होने की सूचना पहले ही थाना को उन्होंने दे दिया था, उसके बाद भी थाना ने ढूंढने में देरी की। जाम करने वालों की मांग है कि हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी हो और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाटी तितराहा गैस एजेंसी के पास युवक का गला रेत कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। शव मिलने की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बताते चले कि मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक गुरुवार की देर रात किसी व्यक्ति का फोन आने के बाद घर से बाहर निकला बिना किसी को बताए हुए।
जब सुबह तक वापस नहीं आया तो घर के लोग खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी गई, लेकिन सुबह युवक की मौत की खबर मिली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि मृतक की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पंडौल थाना को दी गई। सूचना पाते ही थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर लगी भीड़ को हटाया और शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय मुकेश कुमार महतो के रूप में की गई है, जो राजनगर थाना क्षेत्र के राठी के गंगाराम महतो का पुत्र है। मृतक के परिजन शव को लेकर राठी चौक को जाम कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। महानपुर हम सब देखले नहीं छे। महानपुर के पोखरी है, वैसे कुंभी है, वहाँ पर रखल चले लड़का, जंगल है, बगा चौरे चले। पहले से उनका जान पहचान चचा चाची कहे चले लड़की वाला के घर पर खाए पिए चले, चाय ताय सब पिए चले। 2 बजे रात में फोन कल लड़का माय बाप के कह के मैं नीचा सुतल चले, लड़का ऊपर सुतल चले। माय बाप के कहले लड़का उठ के चल गए 2 बजे रात से। 3 बजे भोर खोजे है लड़का के, तभी 3 बजे भोर से खोजे है। 2 बजे रात में फोन अले तो कैला फोन अले, कैला चल गए। तो उ लड़का केकरो कहबे नहीं कल के, अकेले ऊपर सुतल चले, मैं बहिन नीचा में भाई सुतल चले। उ लड़का बतेते कि फोन अले, मैं के कहते तब ना। क्या दिन से लापता रहे? परसों में 2 बजे रात में आई मिल डेट बड़ी। कल भर दिन खोजते हैं, 2-3 बार का घर पर गेले। आज सवेरे में ट्रैक्टर वाला खोज लगा। की नाम है? हमर मीना देवी नाम है। लड़का के नाम की मृतक? मुकेश कुमार महतो। क्या हुआ है? सूचना मिला जो कि पानी में फेंकल है, तो हम लोग गए तो देखे तो ऊपर पानी में लाश फेंका हुआ था। कहाँ के पानी पर? शिवपुर हाटी से जो है पूरब, शिवपुर हाटी से पूरब, उत्तर के शिवपुर हाटी से उत्तर, रोड से उत्तर तालाब उलाब में था। नदी है, डबरा था, डबरा में माटी कटा हुआ था। आप लोगों को कब ये खबर पता चला? जो है करीब जो है 9 बजे का लमसम। कल रात को? आज 9 बजे को। इसी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। ये घटना कैसे हुआ है आप लोगों को नहीं पता है? मरीज का नाम? मुकेश कुमार महतो। मुकेश कुमार महतो, जो पेशेंट डेड बॉडी आया हुआ। आप लोगों का नाम? हमारा नाम हुआ रामविलास मुखिया। रामविलास मुखिया। आपका? चौकीदार हुए। कौन थाना के? पंडौल थाना के। अच्छा, इनका जो आप लोगों का पता चला कि इनका गला रेत दिया गया है, तो उस समय इनके पास से आप लोग इनको देखने के लिए गए तो मोबाइल ये सब भी इनका आप लोगों को बरामद हुआ कि मोबाइल नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। साइकिल भी था एक तो नहीं? साइकिल और फोन दोनों में से कुछ नहीं मिला। ओ, साइकिल और फोन दोनों में से कुछ नहीं मिला। थाना को रिपोर्ट दिए हैं? कौन सा थाना को? अभी तक नहीं आया है? आधार कार्ड डालिए, बाबा के फोटो डालिए, दरखास्त आज नहीं मरता, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन कुछ नहीं किया। प्रशासन के पैसा लेकर मुँह भर दिया, हमारे बेटा को यही किया। क्या किया हमारे बेटा के? कमा के खिलाने बनाए वो बड़ी ने कुमार इनका कौन लगेगा? आप कौन लगे? आप इनकी बुआ हो? किस प्रकार से उनके परिजन गिरफ्तार हो गए हैं और यहाँ इनका उम्र कितना होगा? 25 साल।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में एक स्कूली पिकअप वैन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस दौरान 2 बच्चे स्कूली पिकअप वैन की चपेट में आए, जहां एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के बाबूपाली निवासी परमेश्वर मल्लिक के 8 वर्षीय पुत्र अजीत मल्लिक के रूप में की गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला में शनिवार को एक स्कूली पिकअप वैन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल में छुट्टी होने पर स्कूली वाहन बच्चों को घर पहुंचाने के लिए आनंदपुर मोहल्ला के रास्ते जा रहा था। उसी क्रम में वाहन की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बच्चा खजौली थाना क्षेत्र के बाबूपाली के परमेश्वर मल्लिक के पुत्र अजीत मल्लिक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 5 वर्षीय सोनू मल्लिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। अरे तू चिल्ला तू कहले तो कुछ करते ले दुकान में, तो दुकान बंद कर दे। मेरा साला जो था वो जा रहा था, खाना खाया है, गया था दुकान पे, बोला जीजा 5 रुपया दो, उसको दिए थे। मेरा बेटा भी उसके साथ में था। आगे एसएसपी बोला, ड्राइवर को बोल दिया कि बाबू आगे बच्चा है, फिर भी जैसे मेरा साला आवाज दिया कि जीजा हो बचाओ, तभी साला गाड़ी का चक्का चढ़ा दिया उसके ऊपर। लड़का डेथ हो गया। मेरा लड़का का जो है टांग का जो है टूट गया है। अब बतलाइए आप लोग, हमको इंसाफ दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो कोई बातें नहीं है सर। तो मरने वाले कौन थे आपके? मरने वाला मेरा साला था, आज अबे किया है 10 बजे अबे के छठियार था। मेरा बेटा का लड़का हुआ था, उसी खुशी में सबको मंगाए। आइए आके देखिए, हमको पता नहीं था कि ऐसा कांड होने वाला था। ऐसा कांड हो गया। पहले इलाज हो जा, वो का जे भेले इलाज पहले चल, हम चल इलाज इलाज ना पहले चल, वो आदमी जे भेले मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 8 जून को लदनिया थाना क्षेत्र में हुए भीषण डाकाजनी मामले में लदनिया थाना की पुलिस ने 1 महीने के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए बासोपट्टी के कौवाहा से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। लदनिया थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। 1 महीने के अंदर डाकजनी की घटना का उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा गांव से गिरफ्तार किया है। शनिवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 8 जून की रात जयनगर अनुमंडल के लदनिया थाना क्षेत्र के लदनिया महथा रोड स्थित एक आभूषण व्यवसायी गुंजेश चौधरी के दुकान सह आवास का ताला तोड़कर दर्जनों की संख्या में अज्ञात डकैतों ने घर में प्रवेश कर भीषण डाकाजनी की घटना को अंजाम देते हुए गृह स्वामी पति पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर लाखों रुपए नगद व जेवरात लूट लिया। घटना के दौरान ग्रामीणों के विरोध पर डकैतों ने बम फेंककर फरार हो गए। इस मामले में गृह स्वामी के बयान पर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के दिशा निर्देश पर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा उस कांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर मामले का उद्भेदन करने का जिम्मा सौंपा गया।
एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से बरामद एक लोहे का रॉड जिस पर शिवालय रॉड 0 माइल लिखा पाया गया, जबकि डकैतों के द्वारा फेंके गए बम के अवशेष में नेपाली अखबार से तैयार किया गया था। रॉड में लिखे नाम के पते पर पुलिस टीम ने उस स्थान का पता लगाया तो पुलिस द्वारा उस दुकानदार से पूछताछ के दौरान दुकानदार ने बताया कि घटना की पूर्व संध्या कुछ नवयुवक व्यक्ति उसके दुकान से रॉड खरीदा था, जिस पर अपने दुकान का पता दर्शा दिया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अपने सूत्र से जानकारी प्राप्त की तो डाकाजनी की घटना को अंजाम देने वाले सभी लोग नेपाल के हैं। एसडीपीओ ने कहा कि नेपाल के जिला सरलाही लालबंदी पुनर्वास का रहने वाला विजेंद्र पासवान व धनुषा जिले के झिझा गांव निवासी काशी पासवान एवं कपटौल गांव निवासी छोटे पासवान तीनों नेपाल के अन्य अपराधियों के साथ मिलकर लदनिया डाकाजनी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 8 जुलाई को बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पूर्व से लंबित बेता मिला वारंट के आधार पर छोटे पासवान पिता बिंदेश्वर पासवान, पूर्व पता कौवाहा थाना बासोपट्टी, वर्तमान पता कपटोल, जिला धनुषा, नेपाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में अपने अन्य साथियों का नाम बताया, जिसमें झीझा गांव निवासी काशी पासवान, विजेंद्र पासवान लालबंदी के साथ मिलकर घटना करने का प्लान बनाया व अन्य अपराधियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हुए विजेंद्र पासवान द्वारा घटना से 10 दिन पूर्व गुंजेश चौधरी के दुकान एवं घर का रैकी कर कुछ जेवरात की खरीदारी की। इसी क्रम में रैकी कर घटना करने का प्लान बनाया व अन्य अपराधी के साथ मिलकर नेपाल स्थित बरियापट्टी एवं 0 माइल में सभी साथी खाना खाने के बाद लदनिया थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 6 नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें विजेंद्र पासवान, वरुण, जिलाजीत, काशी, इंदल व सिंगुल पासवान शामिल हैं, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर बासोपट्टी थाने में 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। प्रेस वार्ता में लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, एसआई सचिन कुमार, बासोपट्टी एसआई किशोरी राम, एएसआई मधुकर सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। लदनिया थाना के अंतर्गत माथा में गुंजेश चौधरी पिता सत्यनारायण चौधरी के घर में ज्वेलरी के आभूषण में दिनांक 7-8 की रात्रि में जो है 12 से 14 अपराधियों द्वारा जो है डकैती की घटना का अंजाम दिया गया था ज्वेलरी दुकान में। उस क्रम में नेपाल के कुछ अपराधियों का नाम आया था और घटनास्थल से जो बरामद अवशेष थे, जो हथियार था, रॉड है, पेपर है, वो नेपाली बरामद हुआ था। हाँ, तो इस कांड में हम लोगों ने एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और इस पर जो है हम लोग डकैती खुलासा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में जो है नेपाल बेस्ड कुछ अपराधियों का गुप्तचर के द्वारा आया, जिसमें कारी पासवान, उसके बाद जो है आपको विजेंद्र पासवान और छोटे पासवान की बात आई संलिप्तता है। इस क्रम में जो है हम लोगों ने गुप्तचर की तैनाती हर जगह की और इसी क्रम में जो है 2005 के बासोपट्टी मामले में बेतामला वारंटी के रूप में छोटे पासवान की गिरफ्तारी की गई बासोपट्टी इलाके से, जो कि 20 साल से नेपाल के कपटौल जिला धनुषा में रहता था और डकैती वगैरह कार्यों में जो है यहाँ जो है करता था। तो इसकी गिरफ्तारी हुई और इसने सारी घटना की संलिप्तता स्वीकार की। इसमें इसके साथ देने वाले जो सहयोगी हैं विजेंद्र पासवान और साथ ही में जो है झीझा का रहने वाला काशी पासवान, इन सब के साथ मिलकर इसने उस डकैती की घटना को जो है प्लान बनाया था और नेपाल के रास्ते जो है भारत में प्रवेश करके डकैती की घटना को अंजाम दिया। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें बचे हुए शेष जो अभियुक्त हैं उनको भी जो है जल्द गिरफ्तारी कर लिया गया। इसमें अभी नेम्ड है, जैसे खुलासा हुआ है कन्फेशनल के आधार पे, तो इसका सहयोगी जो है आपको विजेंद्र पासवान, काशी पासवान और उसके बाद जो है वरुण पासवान, इंदल पासवान, सिगुल पासवान, इन लोगों की अभी जो है इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? बासोपट्टी, जहाँ ग्राम कौवाहा थाना बासोपट्टी के। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र का दलदल गांव देशी शराब बनाने और उसकी तस्करी करने में काफी शोहरत रखता है और इसी कारण वहां पुलिस की छापेमारी लगातार होती रहती है, लेकिन इसका कोई असर क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है। थाना पुलिस ने एक बार फिर छापेमारी कर दलदल गांव से
2 महिला को शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों महिला को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा एवं मधेपुर थाना क्षेत्र से कुल 2 देसी शराब की तस्करी करने वाली महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के दलदल गांव से देविंदर मुखिया की पत्नी गुलाब देवी को 4 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दलदल गांव में देशी शराब बनाने और उसकी तस्करी करने में काफी शोहरत रखता है, जिस कारण पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी इस गांव में बराबर होती रहती है, उसके बावजूद अवैध शराब के कारोबार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उधर मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के पचमनिया नुनिया टोल में पुलिस जवान के सहयोग से छापा मारा गया तो शंकर सिंह की पत्नी मंजू देवी को 25 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि वह अपने घर में रखकर इसका कारोबार करती थी, दोनों गिरफ्तार महिला को थाना प्रभारी ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जिले के प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार लगाया जाता है। इसी कड़ी में इस शुक्रवार को तकरीबन 125 से अधिक मामले जनता दरबार में पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने सबकी बातों को सुना। कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। गौरतलब हो कि विभागीय निर्देश के आलोक में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को जिलाधिकारी द्वारा जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। इस शुक्रवार इस कार्यक्रम में जिले भर से 125 से अधिक लोग जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। जिला पदाधिकारी के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेकर लोग आते रहे। इनमें सबसे अधिक शिकायत भूमि अतिक्रमण की थी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितता, आवास योजना, राशन कार्ड, नल जल योजना और स्थानांतरण जैसे मामले शामिल थे। जिलाधिकारी का यह प्रयास है कि प्रशासनिक तंत्र को सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाकर लोगों की शिकायतों का लगातार समाधान किया जाए। विशेषकर उन्होंने अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को पूरी गंभीरता से लेकर त्वरित समाधान करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बाढ़ प्रमंडल झंझारपुर के जेई ओम प्रकाश सुमन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान मिली गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए जिला कार्यालय को एस्टीमेट भेजा जा रहा है, ताकि समाधान की दिशा में कार्य हो सके। बाढ़ प्रमंडल झंझारपुर के जेई ओम प्रकाश सुमन ने मधवापुर इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पतार, अबारी, सोबरौली, भौगाची और पिहवारा के पास कई जगह धौस नदी तटबंध कमजोर होने की बात कही। जेई ने कहा कि बैंगरा में पास मोतियाबाहा साइफन के डाउन साइड में बाढ़ के पानी से होने वाली समस्या निराकरण के लिए वहां नाला खुदाई की जरूरत है। जलकुंभी और मिट्टी से भर जाने के कारण नाला अनुपयोगी होने की बात जेई ने कही। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान मिली गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए जिला कार्यालय को एस्टीमेट भेजा जा रहा है, ताकि समाधान की दिशा में कार्य कराया जा सके। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल शादी ब्याह हो
या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। अब मधुबनी में भी 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर।
एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेम्स प्राइवेट आईटीआई में नामांकन जारी है। 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व 2 वर्षीय फीटर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्र पाएंगे नैतिक शिक्षा व अनुशासन के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा। शिक्षण के अंतिम सत्र में 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। भारत सरकार के द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नौकरी पाने हेतु मौका। जेम्स प्राइवेट आईटीआई, पूर्व कोतवाली चौक, दोमंठा, पोस्ट भौवारा, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को निर्धारित समय सीमा में पूरी सहजता के साथ खाद्यान्न उपलब्ध हर हाल में करवाने को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को निर्धारित समय सीमा में पूरी सहजता के साथ खाद्यान्न उपलब्ध करवाना हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो से निगम के टीपीडीएस गोदामों तक नियुक्त वेंडरों के द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऐसे में आम जनों तक सही समय में खाद्य आपूर्ति करने में खासी परेशानी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय अवधि में यदि जिले की खाद्य आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा तो ऐसे में वाहन उपलब्ध कराने वाले वेंडरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले वेंडर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारियों को खाद्य आपूर्ति में आने वाली कठिनाई पर नजर बनाए रखने और उसका समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिले के पंचायतों में लगने वाले कैंप के आयोजन के अवसर पर जन वितरण प्रणाली केंद्रों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अगली बैठक से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के संघ के अध्यक्ष को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रशासन के दिशा निर्देश को उन्हें सीधे पहुंचाई जा सके और खाद्य आपूर्ति में यदि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई आए तो वे सीधे संवाद में अपनी बात रख सके। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, बेनीपट्टी अशोक कुमार मंडल, फुलपरास अभिषेक कुमार, जयनगर बेबी कुमारी, मधुबनी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार, मंडल प्रबंधक एफसीआई अनुराग रंजन सहित जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को किसी भी पर्व त्योहार में डीजे मुहैया नहीं कराने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को नोटिस देकर इस बात की चेतावनी दी गई है। डीजे संचालकों पर डीजे देने के एवज में कार्रवाई की जाएगी, वहीं उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को किसी भी पर्व त्योहार में डीजे मुहैया नहीं कराने की चेतावनी दी है। इससे पूर्व एसएचओ ने सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक की और नोटिस तामेला कराकर गाइडलाइन के संबंध में अवगत कराया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष ने बताया कि कोई डीजे संचालक किसी भी पर्व त्योहार में किसी को डीजे मुहैया नहीं कराएंगे। अगर किसी पर्व त्योहार में डीजे बजता हुआ पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही उस संचालक से 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि डीएम से कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस आलोक में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि कोई भी पर्व त्योहार में डीजे नहीं बजेगा। यदि कोई डीजे संचालक डीजे बजाते हैं तो उन पर सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, प्लस 5 लाख रुपए का उनको जुर्माना देना होगा। इस संबंध में मैं आज अपने थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालक को बुलाकर एक बैठक कर दिया हूं और सरकारी आदेश से उन लोगों को अवगत करा दिया हूं, प्लस सबको बजरिए नोटिस सरकार के जरिए सरकार के कानून एवं आदेश का पालन किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों पर कार्रवाई हुई। मौके पर रेहका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद भी उपस्थित रहे। कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया तो वो कई मामलों में अगली तारीख मुकर्रर की गई। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी थाना दिवस का आयोजन हुआ। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस के आयोजन में जमीनी मामले का निष्पादन किया गया। प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। रेहका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा थाना दिवस का आयोजन किया गया। जमीन से संबंधित समस्या के मामलों पर अपने अपने पक्ष सुनने के बाद कई मामलों की सुनवाई हुई, कई मामलों का निष्पादन किया गया और कई मामलों को अगली तारीख मुकर्रर की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में दरभंगा मधुबनी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक मद्य निषेध विभाग के सचिव के पाठक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मधुबनी व दरभंगा जिला के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे, जहां इसके उपायों पर व शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शुक्रवार को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रस्तावित मधुबनी दरभंगा जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक मद्य निषेध विभाग के सचिव के पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा एवं मधुबनी जिले के सभी अधिकारियों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। समीक्षा बैठक में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी, उसके रोकथाम व जब्ती एवं गिरफ्तारी पर तेजी लाने की बात कही गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पत्रकारों से बात करने के क्रम में कहा कि आज की समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा व मधुबनी जिला में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं या उपाय को लेकर चर्चा की गई। शराब तस्करी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर गिरफ्तारी करने व अधिक से अधिक जब्त करने की बात कही। शराब का सेवन करने वाले लोगों को सजा दिलाने पर भी चर्चा किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मद्य निषेध विभाग व पुलिस पदाधिकारी तत्परता दिखाएं। बैठक में दरभंगा कमिश्नर मनीष कुमार, दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी ललन मोहन प्रसाद, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, विशेष कारा पदाधिकारी सदर समाहर्ता मधुबनी, एसडीओ, एसडीपीओ प्रभारी एलटीएफ, दरभंगा जिला पदाधिकारी अपर समाहर्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, एसडीपीओ, उत्पाद अधीक्षक, कारा अधीक्षक दरभंगा व मधुबनी जिले के सभी जिला अनुमंडल के एसडीओ व एसडीपीओ समेत अन्य मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध सर के द्वारा ये मधुबनी जिला और दरभंगा जिला के सभी डीएम और एसपी के साथ कमिश्नर सर भी थे, आईजी सर भी थे, सभी एसडीओ, एसडीपीओ और एएलटीएफ की जो टीम है उनके लीडर सभी के साथ एक्साइज सुप्रीम के साथ बैठक की और बहुत विस्तार से सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई और दोनों जिलों में जहां जहां पे कुछ कमियां थी उसके बारे में कराने का निर्देश दिया गया कि उनको सुधार कराएं। विशेष रूप से जब्ती बढ़ाने का, गिरफ्तारी बढ़ाने का और जो व्यक्ति दोबारा पी रहे हैं उनको फाइन पे न छोड़ते हुए बल्कि रिलेटेड ऑफेंडर उनको सजा दिलवाने के लिए और वाहन को राजसात के संबंध में और प्रगति लाने का निर्देश दिया गया और इसके अलावा बॉर्डर पे पेट्रोलिंग का, नदियों में पेट्रोलिंग पे विशेष कराया गया। हम लोग प्राप्त निर्देश के आलोक में और सघन रूप से कथी कर लीजिए लड़का मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्सी प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर 6 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। क्षेत्र भर से तकरीबन विभिन्न पदों के लिए 61 लोगों ने नामांकन कराया था। गौरतलब है कि आगामी 7 एवं 8 जुलाई को समीक्षा का कार्य होना था, लेकिन प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव जो आगामी 19 जुलाई को होने वाला था उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बिस्सी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का आगामी 19 जुलाई को होने वाले चुनाव अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है, जबकि चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया बीते 6 जुलाई को ही समाप्त हो गई। चुनाव को लेकर अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकारिणी के सदस्य सहित कुल 61 लोगों ने नामांकन कराया।
7 एवं 8 जुलाई को संवीक्षा का कार्य किया जाना था, लेकिन निर्वाचन का आयोग से चुनाव स्थगन का आदेश मिलते ही प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा सभी कार्य स्थगित कर दी गई। यह जानकारी देते हुए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीपीआरओ चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के ज्ञापांक के तहत उनके द्वारा अधिसूचना के अनुलग्नक के बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास में वज्रपात से हुए मौत के मामले में फुलपरास के अंचलाधिकारी ने मृतक के आश्रितों को डीएम के निर्देशानुसार 4 लाख की मुआवजा राशि चेक सौंपा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी फुलपरास ने बीते 13 मई 2022 को वज्रपात से मृतक रणवीर साहू सुदिमाही पंचायत रामनगर एवं सियाराम सदाय सिजौलिया पंचायत गोढ़ियारी के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 4 लाख का चेक सौंपा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि आपदा पीड़ितों को हर हाल में 100 समय राहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि इस वर्ष अब तक 5 व्यक्तियों की मृत्यु वज्रपात से हुई है, जिसमें 4 व्यक्तियों को 4 लाख की राहत राशि उपलब्ध करवा दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी के मृतक को भी शीघ्र ही राहत राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कहते हैं कि सबसे बड़ी इबादत बेसहाराओं की सहयोग करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत में ईद उल अजहा के अवसर पर जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव ने 95 विधवा महिलाओं के बीच 1-1 किलो सेवई व 500 रुपए नगद राशि का वितरण किया। मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड समस्तीपुर के स्वजन से बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के केसवा टोल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के द्वितीय बोनस वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ शाह ने की, जिसका मंच संचालन अरुण पंडित ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी पदाधिकारी शीतल केंद्र मधुबनी थे। वो किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य दिलाना और पशुओं को देख रेख के लिए डॉक्टर की भी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाना है और किसानों के बीच महिलाओं को साड़ी और दूध केन और पुरुष को धोती कुर्ता तौलिया दिया गया। समिति के सचिव दिगंबर यादव के द्वारा यह वितरण किया गया। मौके पर आनंद यादव, नरेश यादव, मोहन यादव, अवध बिहारी, अंजू देवी, मधु देवी, आशा देवी व सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कहते हैं कि सबसे बड़ी इबादत बेसहाराओं की सहयोग करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत में ईद उल अजहा के अवसर पर जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव ने 95 विधवा महिलाओं के बीच 1-1 किलो सेवई व 500 रुपए नगद राशि का वितरण किया। मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत में ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर जनाधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने 95 निसहाय विधवाओं के बीच 1 किलो सेवई व 500 रुपए नगद सहयोग राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इबादत बेसहाराओं की मदद करना है। सुभाष यादव गरीबों के बीच सहयोग का कार्य करने में काफी शोहरत रखते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद, जो कुर्बानी देने का त्योहार माना जाता है, बहुत ही अकीदत के साथ मनाया जाता है। हज जैसे महत्वपूर्ण फर्ज को इस महीने में अदा किया जाता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर सुभाष यादव ने एक नेक काम करके भगवान से बेहतर बदला पाने की उम्मीद लगाई। इस अवसर पर प्रभाष यादव, सत्तो यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। हमरो बहिने है शाना सबरून तू आगे जोड़ जाएंगे, तू आगे तू और जाने के मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय रोड स्थित राजमहल विवाह भवन परिसर में शनिवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारी समिति के द्वारा आयोजित इस शोक सभा में जापान के दिवंगत पूर्व पीएम के निधन पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सर्वदलीय नेता उपस्थित रहे। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय रोड स्थित राजमहल विवाह भवन परिसर में शनिवार को प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारी समिति के द्वारा जापान के भारतीय मूल के पूर्व पीएम रहे शिंजो आबे की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता वैश्य महासभा के नेता दोरिक पूर्व ने की। इस दौरान मौजूद भाजपा, जदयू, राजद, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व आमजनों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की।
इस दौरान जापान के दिवंगत पूर्व पीएम के कुशल नेतृत्व के कारण भारत और जापान के पारस्परिक मैत्रिक संबंध में मजबूती बनने को लेकर विशेष चर्चा की गई। शनिवार को बेनीपट्टी के समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय राम गुलाम शाह की पुण्यतिथि पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा उनके प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित होना था, जिसे इस दुखद घटना के बाद घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर अगले दिन निर्धारित करना पड़ा। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम रविवार को बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार के डाकघर के समीप स्वर्गीय शाह के प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद वे प्रखंड कार्यालय रोड स्थित विवाह भवन परिसर में आयोजित होने वाले सर्वदलीय अनावरण समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में सभी दलों के जनप्रतिनिधि और नेता व आमजन भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भारत के मित्र छे जापान, वो जापान के जे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री छे हुनकर हत्या कैल, ओहि हत्या के दुख में आई भारत एहि चीज के दुख व्यक्त कला और भारत दुख व्यक्त करके आई संपूर्ण भारत आई शोक में जे जापान के संगे जे घटना भेलै पूर्व प्रधानमंत्री के, कोई घटना से भारत नहीं दुखी है, भारत के तमाम लोग दुखी है। वही कारणे हमरा सब आई बेनीपट्टी में राजमहल होटल में आई शोक सभा हम सब मना रहे। हमरा सबके आई के दिन में राम गुलाम शाह जी के कार्यक्रम छल हमरा मूर्ति अनावरण, लेकिन ई घटना लग हमर सबक कार्यक्रम आई स्थगित भ गेल। वही कारणे हमर आई उप मुख्यमंत्री तारकिशोर राव के प्रोग्राम स्थगित भ गेलै। हुनकर प्रोग्राम काल्हि अपने के हेतै, कई निर्धारित समय पर 2 बजे दिन में। तो 2 बजे दिन में हिनकर प्रोग्राम है। वही प्रोग्राम में तमाम बेनीपट्टी के सब लोग, सब पार्टी के आदमी में शामिल हेता। एहि सभा के माध्यम से हम सब बेनीपट्टी के लोग के आग्रह करै छियै जे राम गुलाम भाई के मूर्ति अनावरण में सब लोग इनमें शामिल होत और वही कार्यक्रम के सफल बनावे, जिसमें हमार जिला के सब नेता, सब पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और सभी प्रतिनिधिगण, वही हमारा मधुबनी जिला के खास तौर पर बेनीपट्टी के तमाम लोग इनमें रहता। किसान, मजदूर, सब तबका के लोग के हमार आग्रह है। व्यवसायी से खास तौर पर कहबे जे बेनीपट्टी के व्यवसायी कम से कम एक दिन ओकरा बंद क के वही कार्यक्रम में सफल बनावे और हमरा सबके जे छै एहि काज के राम गुलाम भाई के याद में नौमी तिथि। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाने को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने उच्चाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर जिले भर में कई जगह दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक एवं एहतियातन तैयारी की गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के 337 स्थानों पर 674 संख्या में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को 100 समय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित है। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने से जरा भी नहीं हिचके। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि आपस में समन्वय बनाकर लगातार सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों में से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्योहार मनाने की अपील की है।
जिले की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 10 जुलाई से पर्व की समाप्ति तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06276 224425 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता अवधेश राम रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्यरत रहेगा। सभी शिफ्टों में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी, वज्रवाहन, अग्निशमन की तैनाती की गई है। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशमन दस्ता को हर समय तैयार रखेंगे ताकि आपात स्थिति में ससमय नियंत्रण किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक व अफवाह फैलाने वाली खबरों पर नजर रखें। इसको लेकर जिला साइबर सेल व सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम को 24 घंटे सक्रिय रहकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने एवं ऐसे असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर योगेश्वर झा की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित भवन मधुबनी के सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ललित भवन मधुबनी के सभागार में बिहार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर योगेश्वर झा के 14वीं पुण्यतिथि जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम कांग्रेसजनों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व शिद्दत से याद किया। उन्होंने बताया कि वे बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। राजनीति में स्वर्गीय इंदिरा गांधी व डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को अपना चहेता मानते थे। कार्यक्रम में प्रफुल्ल चंद्र झा, मोहम्मद आकिल अंजुम, अशोक कुमार, साबिर, अविनाश, राजीव, विनय, रमेश पासवान समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बकरीद पर्व को लेकर मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोगों ने शांति समिति की बैठक में भाग लिया, जहां पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से बकरीद पर्व को भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। सब पागल हो जाए। उनके लिए जाए सब बात आप लोग नजर में आइए। 5 मिनट बैठे मूल रूप से जो कि बकरीद पर्व है मुस्लिम समुदाय के लोगों का, तो उसके ऊपर में है ये शांति समिति की बैठक बुलाई गई है कि कहीं किसी तरह कोई अप्रिय घटना न हो और प्रशासन के लिए पूरे सतर्क है, सजग है और चाहती है कि अपने निगरानी में सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का अधिकार मिले, प्राप्त हो। बस यही है शांतिपूर्ण समिति का पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक है। हम बकरीद पर्व के अवसर पर सभी मधुबनी जिलावासियों खास करके मुसलमान भाइयों को बकरीद पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। सर, शांति समिति की बैठक में क्या सब निर्णय लिया गया है? देखिए, शांति समिति की बैठक में गणमान्य लोग आए हुए हैं शहर के। इसमें हमारा जो आगामी जो कल आने वाला है बकरीद पर्व, वो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग उसको मनाएं, जिस परिप्रेक्ष्य में लोग राय दिए हैं। और आगामी जो आने वाला शिवरात्रि श्रावणी मेला है, उसको लेकर भी लोग चर्चा हो रही है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।